हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीमाई बट। दोस्तों, आखिर एक पत्नी का दर्द झलक ही पड़ा। आखिर क्यों मनीषा को बिना गलती की सजा दी जाती है? ऐसा उसने कौन सा बड़ा पाप किया है कि उसको दर्द का घूंट पी पी के जीना पड़ता है? क्यों उसके साथ इतना ज्यादा गलत किया जा रहा है? दोस्तों, जिसका पति नहीं होता इस दुनिया में ना, उस लड़की को तो संतोष होता है कहीं ना कहीं कि मेरा पति इस दुनिया से चला गया है तो उसका प्यार मैं कहाँ से पा सकती हूँ। लेकिन जिसका पति होते हुए अपने पत्नी को प्यार ना दे, जो मान सम्मान रिस्पेक्ट उसको मिलना चाहिए वो ना मिले, तो आप समझ सकते हो उस पत्नी के दिल के ऊपर क्या गुजरती होगी। और हम सभी समझ सकते हैं कि मनीषा के दिल पर क्या गुजरती है। उसका दर्द ना एक लड़की ही समझ सकती है। और दोस्तों, सचिन भाई ने कल लाइव में भी आके बताया कि हम सभी ने देखा भी कि इन लोगों के रिश्ते को लेकर के बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई, यहाँ तक बात मतलब डाइवोर्स तक बात आ गई। और सचिन भाई ने भी कल मतलब अपनी बातों को जो है एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैंने गलती किया, मैंने तीसरे के बात में आकर के अपनी पत्नी के साथ गलत व्यवहार किया, मैं मनीषा से माफ़ी मांगता हूँ। और उन्होंने ऑडियंस भी माफ़ी मांगा कि मैंने मनीषा के साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने नेहा आशीष तिवारी की वजह से जो है अपना बेबी तक प्लान नहीं किया। मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था कि मैंने इनकी वजह से अपना बेबी तक प्लान नहीं किया। और इन लोगों की वजह से हम लोगों के रिश्ते में इतना ज़्यादा दरार आई, पति पत्नी के डिवोर्स तक बात पहुंची। तो मैं सचिन भाई से पूछना चाहती हूँ कि चलिए तीसरा कुछ भी करना चाह रहा हो आपके रिश्ते में, मान लीजिए आपको कोई कुआं में कूदने के लिए बोलेगा तो आप कुआं में कूद जाओगे क्या? आप छोटे दूध पीते बच्चे हो कि आपको अपने पास मतलब समझ नहीं है, दिमाग नहीं है आपके पास कि तीसरे के कहने पर आप अपनी लाइफ में आग लगा रहे हो, अपने पत्नी को इतना ज़्यादा दर्द तकलीफ दे रहे हो? कम से कम आपको समझना चाहिए, आप पति हैं उनके। लोग कहते हैं पत्नी अर्धांगिनी होती हैं और आप अपने आधे अंग का ही मतलब ख्याल नहीं रख पा रहे हो। सचिन भाई, यहाँ पर गलती आपकी है, आप यहाँ पर दूसरे को दोष मत दीजिए। और रही बात नेहा दीदी की, तो अगर नेहा दीदी के रिश्ते को लेकर के मनीषा खुश नहीं है, घर में आपके कोई भी खुश नहीं है, तो प्लीज आप काहे नहीं छोड़ देते हो? भले ही आप बहन मानते हो, हम मानते हैं कि आप बड़ी बहन जैसा उनको प्यार करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन अगर आपकी पत्नी को नहीं अच्छा लग रहा है तो उनसे आप रिश्ता मत रखो ना। क्यों अपने बीच में इतना ज्यादा दरार ला रहे हो आप लोग? यहाँ तक डाइवोर्स तक बात पहुंच गई। और दोस्तों, मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पर नेहा दीदी की मम्मी के बारे में। जैसा कि हमने देखा कि एक वीडियो में नेहा दीदी की मम्मी ने बहुत ज़्यादा बद्दुआ दिया कि मेरी बच्ची के खुशी में जो आग लगाना चाहता है उसके भी जीवन में गलत हो जाएगी, वो बहुत बद्दुआ दिया। तो नेहा दीदी भी की मम्मी भी एक माँ है, तो वो तो अपनी बेटी का दर्द समझती हैं। तो उनको तकलीफ हुआ, दर्द हुआ ना कि मेरी बेटी को कोई गलत बोल रहा है, उनके ऊपर गलत इल्जाम लगा रहा है, उनकी खुशियों में आग लगा रहा है। अभी तक तो उनका घर तक नहीं बसा, तब भी आंटी जी को इतना ज्यादा तकलीफ हो रहा है। सोचिए, जिस लड़की का घर बस गया हो, उस माँ के ऊपर, उस माँ बाप के ऊपर, दिल के ऊपर क्या गुजरती होगी। उनके दिल का दर्द समझो, उनकी जगह पर रह के सोचो कि मनीषा की माँ के ऊपर क्या बीतती होगी जब वो अपनी बेटी को इस दर्द में देखती होगी। क्योंकि कोई भी माता पिता हो अपने बच्चे को दुखी नहीं दे सकता है, वो अपनी बच्चियों को खुश देखना चाहती हैं। और एक माँ बाप अपने कलेजे के टुकड़े को ना किसी दूसरे के हाथ में सौंप देते हैं, यही भरोसा करके कि मेरी बच्ची जाकर के खुश रहेगी। और उसी बच्ची के जीवन में आप लोग आग लगाने में भिड़े हुए हो। आखिर क्यों ऐसा कर रहे हो? और दोस्तों, जब भी मनीषा कोई भी सच्चाई बताने की कोशिश करती है ना, हमेशा मनीषा को दबा दिया जाता है। और उसने कम्युनिटी भी डाला था, कम्युनिटी भी उनका डिलीट कर दिया गया, सचिन भाई का लाइव भी डिलीट करा दिया गया। और दोस्तों, मनीषा को हमेशा ही दबाया गया है। मनीषा ने जब जब सच्चाई बताने की कोशिश की, और सचिन भाई ने तो लाइव में आकर बड़ा ज्यादा मतलब बहुत दहाड़ के बोला कि मेरी पत्नी के खिलाफ अब कोई बोल के दिखाओ। तो अब क्या हुआ? आखिर क्यों सचिन भाई ने लाइव डिलीट किया? सामने आइए ना और अपने पत्नी का सच बोलने में साथ दीजिए और उसके साथ डट कर खड़े रहिए। हर मुसीबत का डट कर सामना करिए दोनों लोग। और दोस्तों, मैंने सुबह सुबह मनीषा का एक कम्युनिटी देखा जिसमें उसका दर्द साफ साफ झलक रहा था। और उसने कम्युनिटी में क्या लिखा, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। अभी मैं घर पे अकेली हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरा लाइव क्यों डिलीट हुआ या किसी ने क्यों करवाया, लेकिन मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है और मैं अभी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन बहुत बड़ा धोखा हुआ है मेरे साथ। मुझे बोला गया है कि तुमको जो करना है कर लो, तो अब देखती हूँ कि क्या करना है और सबका नेम के साथ बताऊंगी। और दोस्तों, ये मनीषा का पोस्ट जो है ना सुबह सुबह 5 बजे आया और जिसमें मनीषा ने अपना दर्द जो है बताया है।
आखिर 5 बजे मनीषा घर में क्यों अकेली है? ये लोग अंबाला में हैं, दोनों लोग अकेले हैं उस घर में, और उस घर से सचिन भाई भी अब गायब हैं। आखिर सुबह सुबह सचिन भाई कहाँ गए? और इनका लाइव किसने डिलीट कराया? किसके कहने पर सारी बातें हो रही हैं? आखिर क्यों मनीषा को इतना ज़्यादा दर्द तकलीफ दिया जा रहा है? क्या सचिन भाई ने तीसरे के बाद में आकर के फिर से मनीषा से झगड़ा किया? क्या बात है कि मनीषा घर पे अकेली है? दोस्तों, इसके बारे में आप सभी का क्या राय और विचार है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो और मेरे राय और विचार आपको यदि अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, मिलती हूँ किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।